डियर फ्रेंड्स, आज जिस गंभीर टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ, प्लीज़ इसको आप स्किप ना करें। प्लीज़ मेरी बात को सुनें और जितनी दूर तक हो सके इस रील को पहुँचाएँ। मेरा एक सविनय निवेदन है मोदी जी से, जिन मोदी जी को मैं भगवान से कम नहीं पूजती हूँ और एक भारत के लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी खबरें हो रही हैं, अरावली पर्वत के साथ इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, अरावली पर्वत खतरे में जा रहा है, क्या उनके तक ये मैसेज नहीं पहुँच रहा है? वो आज भी शांत बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील 4 किताबें पढ़कर कोई भी डिसीज़न दे देते हैं, कभी कुत्ते को बाहर निकाल देते हैं, कभी अरावली पर्वत के 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली पर्वत की श्रेणी से अलग कर देते हैं। उनको नहीं पता है कि इनसे क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। क्यों देश के पीछे पड़े हैं? ये देश को सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में इतने रेप केस पड़े हैं, ये सब पड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। पॉल्यूशन में दिल्ली मर रहा है, उधर ध्यान नहीं जा रहा है। आप अरावली पर्वत के पीछे पड़ गए। अरावली पर्वत कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये बात कौन नहीं जानता है। आज अगर अरावली पर्वत चला गया तो पानी के समस्याएं हो जाएंगी, सांस लेने की समस्या हो जाएगी, सूखा, बाढ़, ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। प्लीज़ इन चीज़ों को बचाइए। ये क्या चल रहा है देश में मोदी जी? आपके होते हुए हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप पर्यावरण की बात करते थे, आप नेचर की बात करते थे, आज अरावली लास्ट में कैसे हो गया? आप पशु, पक्षी, जानवरों को रखने की बात करते थे, जानवरों से प्यार करने की बात करते थे, उस देश में आज कुत्तों को बाहर निकाला जा रहा है। कुत्तों को मार के बड़ा बहादुरी का काम किया जा रहा है। तो मोदी जी, मेरी आपसे सविनय निवेदन है, ये मेरे मन की बात है। प्लीज़ आप अपने मन की बात तो कब से सुना रहे हैं। एक बार जो आपको वोट देता है, आपको चुन के लाता है, किसी उम्मीद से लाता है, इसलिए नहीं लाता है कि आप हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करें। एटलीस्ट नेचर को छोड़ दीजिए। किसने भी शासन किया लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ किसी ने नहीं किया। इतनी बाढ़ आई, अभी तक कोई सोच क्यों नहीं पा रहा है? और अगर आपका इसमें रोल नहीं है तो प्लीज़ आप सामने आइए, कुछ तो बोलिए। ना तो आप डॉग्स के मैटर पे कुछ बोले, ना अरावली पर्वत के मैटर पे कुछ बोले, जो अरबों सालों से हमारे यहाँ खड़ी हुई हैं। जब कहीं पे मानव जीवन नहीं था तब ये अरावली पर्वत थे। आज इनको हटाने की मांग हो रही है। क्या डिसीजन है? क्या सुप्रीम कोर्ट है? क्या वकील हैं? मैं आलोचना करती हूँ इन सब चीज़ों की। क्या पढ़ाई की बात करूँ? क्या शिक्षित हैं ये? क्या इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा जिन्होंने डिसीजन दे दिया? एक झटके में डिसीजन दे दिया। देश विद्रोह पे उतर आया है, मजबूरी में उतरा है। तो आई थिंक मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। और मोदी जी, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी रील जहाँ तक हो सके मोदी जी तक पहुँचाएँ और सभी लोग एक प्रयास करें। हो सकता है छोटा प्रयास हमारे जानवरों को, हमारे जीव को, हमारे पहाड़ों को, जो हमें साँस देगा, जो हमें राहत देगा, जो पानी देगा, वरना किसान भूखा मर जाएगा, वरना पानी का लेवल ख़त्म हो जाएगा, हमें पानी तक नहीं मिलेगा, साँस भी खरीद के लेनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं, हमारे भविष्य के बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट करें और विरोध करें अरावली पर्वत को कटवाने का और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलवाने का। थैंक यू।